तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की। कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं उनकी चर्चा करेंगे, कौन कौन से परिणाम आने वाले हैं उनकी चर्चा करेंगे और कौन सी परीक्षाएं हो सकती हैं चुनावों के पहले उसकी भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोज़, रिकॉर्डेड वीडियोज़, पीडीएफ सामग्री और डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो 24/7 आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वहीं पर इसकी जो फीस है वो भी बहुत कम रखी गई है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की जो फीस है वो मात्र 4,499 रुपये है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो बैच है उसका नाम है प्रथम 2.0 और अगर आप लोग इसमें एक कोड का प्रयोग करेंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपये की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप लोग केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए और एक शानदार बैच है मात्र 1999 रुपये में, जिसका नाम है आक्रोश। ये बाइलिंगुअल बैच है, इसमें भी आप लोग परचेज करते समय कोड का प्रयोग कर सकते हैं। बीपीएससी के लिए बाइलिंगुअल बैच का नाम है सक्षम 2.0, इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। और बीपीएससी का जो हिंदी माध्यम का बैच है उसका नाम है प्रथम, इसकी फीस उतनी ही रखी गई है। इसमें भी वो सारा एचडी मटेरियल आपको मिलेगा और इसमें भी आप लोग परचेज करते समय कोड का प्रयोग कर सकते हैं PSP 500। ये सारा एचडी मटेरियल और पूरा कोर्स वगैरह और अधिक जानकारी आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो जल्दी जाकर के आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले लेखपाल भर्ती की। तो लेखपाल भर्ती को लेकर के हमेशा प्राथमिकता रही है और बहुत जल्दी इन विद्यार्थियों की नियुक्ति हो जाएगी। नियुक्ति वितरण का प्रोग्राम भी बहुत जल्द होगा। इसके बारे में आज के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर लिखा है कि राजस्व परिषद अब चयनितों को चयनित लेखपालों की जिलावार तैनाती की प्रक्रिया में जुटा है। परिषद का इरादा है कि जिलों की आवश्यकता के अनुसार चयनित लेखपालों की सूची संबंधित जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाए और मंडलवार नियुक्ति होगी या जिलेवार नियुक्ति होगी। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट आते हैं कि सर लेखपाल को क्या अपना जिला मिलता है? तो मैंने लेखपाल के बारे में पहले ही बताया है कि लेखपाल जिला कैडर की वैकेंसी है और लेखपालों को अपना जिला मिल जाता है और सामान्यतः अपनी तहसील नहीं दी जाती है। अपनी तहसील के अलावा जिले में जो आसपास की जो तहसीलें होती हैं वो दी जाती हैं। यूपी का काम खत्म हो गया है। लिखा है कि आयोग ने इनमें से 7,720 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए राजस्व परिषद से संस्तुति की है और राजस्व परिषद अब चयनित लेखपालों की जिलावार तैनाती करेगी। चूंकि जब पिछली बार वैकेंसी आई थी 2014-15 में, तब जिले से ही वैकेंसी निकली थी। पहले ही आवेदन मांग लिए गए थे कि आपको किस जिले से आवेदन करना है और उसी जिले पर विद्यार्थियों की नियुक्ति हुई थी और कई विद्यार्थियों ने जहां पर पद ज्यादा थे वहां पर आवेदन कर दिया था और उनकी नियुक्ति वहां पर हो गई। और उसके बाद में लेखपाल में सबसे बड़ी समस्या होती है ट्रांसफर को लेकर के, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हमको अपना ही जिला मिले तो वो विद्यार्थी अभी से सतर्क हो जाएं। इसके लिए आप लोगों को राजस्व विभाग से संपर्क करना होगा। इसी महीने लास्ट में आप लोगों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जा सकते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। और जिस प्रकार से यहाँ पर थंबनेल आपको दिख रहा है उसी प्रकार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो लेखपाल भर्ती की तो बात हो गई और अब हम बात करेंगे PET 2023 रिजल्ट। और हाँ, एक बात और कि लेखपाल की नई भर्ती के बारे में कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे, तो अभी इसका पद तो रिक्त है। अध्याचन एक बार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आया भी था, उसके बाद में कुछ संशोधन के लिए राजस्व विभाग भेजा गया था, वो मामला भी चल रहा है। आप लोगों को PET 2023 से अभी कम से कम 3-4 महीने वेट करना होगा और इससे हो सकता है कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन 2023 से भी देखने को मिले। और वो इसलिए क्योंकि लेख पहले की बातें अलग थी, अब इतनी सारी योजनाएं हैं कि जो बिना लेखपालों के हो नहीं पाएंगी। शासन का काम चल नहीं पाएगा। केंद्र सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं। काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब ऐसा नहीं है कि एक लेखपाल 4-5 जिलों का काम 4-5 हल्के का काम कर ले। तो पहले ऐसा होता था कि एक एक लेखपाल को 3-3 गांव, 4-4 गांव, 5-5 गांव दे दिए जाते थे और वो कर भी लेता था किसी तरीके से। हम बात करेंगे अब PET 2023 के रिजल्ट की। तो PET 2023 का रिजल्ट आप लोगों को 15 फरवरी के पहले, मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था कि PET का रिजल्ट जनवरी के महीने में नहीं आ पाएगा। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि UPSSC में पुरानी भर्तियों को लेकर के बहुत ज्यादा दबाव है, उसको लेकर के समस्या है। तो पुराने रिजल्टों पर लगा हुआ UPSSC और बहुत जल्द आप लोगों को इसी महीने 2-3 रिजल्ट देखने को मिलेंगे और बाकी रिजल्ट आप लोगों को फरवरी के महीने में देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से PET के रिजल्ट में थोड़ा सा देरी हो रही है और 15 फरवरी के पहले पहले आप लोगों को PET का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। और बात करें नई भर्ती की
तो हो सकता है कि पीईटी 2022 की वैलिडिटी थोड़ा सा बढ़ाई जाए, क्योंकि उसकी वैलिडिटी तो समाप्त होने वाली है बहुत जल्दी, इसी महीने इसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही है। तो इसको लेकर के जिस जिस प्रकार से पिछली बार वैलिडिटी बढ़ाई गई थी, इस बार भी हो सकता है बढ़ा दी जाए, बढ़ाना पड़ेगा ही। और पीटी 2022 से जो वैकेंसी अभी निकल सकती है आपकी, पहली है जेई, उसके बाद में एजीटीए की वैकेंसी भी आ सकती है। यहाँ पर ये 3 वैकेंसीज के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी, तो ये 3 वैकेंसीज हैं, और इनमें से जो सबसे पहला नंबर लग रहा है वो जेई या फार्मासिस्ट में से एक का है। या तो ये वैकेंसी या तो ये वैकेंसी, इन दोनों में से एक वैकेंसी आएगी। एजीटीए में थोड़ा सा देरी हो रही है, लेकिन आएगी आपकी ये वैकेंसी पीटी 2022 से ही। और इसके बाद में हम बात करें अगर परीक्षाओं की, तो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं, पिछले वीडियो में भी आप लोगों को मैंने बताया था कि अब बहुत ज़्यादा परीक्षाओं की उम्मीद नहीं है, 1 या 2 परीक्षाएं ही हो सकती हैं जिनकी संभावना है। एक आप लोगों की जो सबसे पहली परीक्षा है वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की लग सकती है फरवरी के महीने में, एक वैकेंसी वीपीओ की भी है, और एक और एग्जाम आप लोगों को देखने को मिल सकता है, शायद वो ऑडिटर का हो या कोई अन्य हो। तो केवल 3 भर्तियां ज़्यादा मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा एग्जाम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उम्मीद से कम देता है, और ये 3 एग्जाम की उम्मीद है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रिजल्ट की। रिजल्ट से पहले हम लोग बात कर लेते हैं साक्षात्कार के कार्यक्रम की। यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियां हैं। 2016 की एएसओ एआरओ वैकेंसी है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भी एक वैकेंसी है। 2 भर्तियां बहुत पुरानी है, इससे पहले भी और भी भर्तियां। तो इन भर्तियों के साक्षात्कार का कार्यक्रम आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगले हफ्ते जो नए सदस्य हैं वो अब कार्यभार ग्रहण करेंगे, उसके बाद में फिर एक मीटिंग होनी है। मीटिंग के बाद में यूपी ट्रिपल एससी की योजना है कि फरवरी लास्ट में या मार्च के लिए साक्षात्कार का जो कार्यक्रम है उसकी नोटिस जारी कर दी जाए। तो इंटरव्यू की जो नोटिस है वो भी आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकती है। लगभग 8 महीने बाद आयोग में 2 नए सदस्य आए हैं। 8 सदस्य होते हैं और अभी तक आयोग में 2 ही सदस्य थे, जिसकी वजह से ये साक्षात्कार नहीं लग रहे थे। तो दोनों भर्तियों में बहुत ज़्यादा विद्यार्थी नहीं है, और इसलिए ये जो साक्षात्कार है बहुत जल्द निपट जाएंगे। और इसके बाद में हम लोग अब बात कर लेते हैं एएसओ कंबाइंड टेक्निकल जेई 2018 मंडी और वीडियो एग्जाम की। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों से कि केवल परिणाम जारी होंगे, तो आप लोगों को परिणाम तो जारी होंगे, लेकिन सबसे पहले जो परिणाम वो आप लोगों का जेई 2018 का देखने को मिल सकता है, जिसके लिए प्रेशर है। एएसओ में मीटिंग तो हो गई है, लेकिन कुछ चीजें अभी क्लियर होना बाकी हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें अभी डिले हो सकता है, 3-4 दिन का या 1 हफ्ते का। तो ये परिणाम भी आप लोगों को इसी महीने देखने को मिल सकता है। उसके बाद में फिर आपको कंबाइंड टेक्निकल, जब विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था तब भी विद्यार्थियों को ये जानकारी दी गई थी कि कंबाइंड टेक्निकल के विद्यार्थी भी गए थे। कंबाइंड टेक्निकल जेई 2018 इत्यादि का जो परिणाम है वो हम बहुत जल्द जारी कर देंगे, 20 तारीख के आसपास। इसके बाद तो ये, लेकिन मैं ये कहूंगा कि फरवरी के पहले इन विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। अभी जो शुरुआत हो सकती है वो जेई 2018 से हो सकती है। लास्ट में, फिर इसी महीने लास्ट में आप लोगों को एएसओ का परिणाम देखने को मिल सकता है, और बाद में फिर आप लोगों को वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। कंबाइंड टेक्निकल का भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और फरवरी तक आपको मंडी का भी। जूनियर असिस्टेंट 1262 पर भी लगातार काम हो रहा है, वो परिणाम भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये 5 परिणाम के आसपास है, और उम्मीद है कि 29 फरवरी के पहले आपको पूरे जो परिणाम है ये देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें।